गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जुडिशरी। जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो जुडिशरी से हमारा मतलब मुराद है कोर्ट, न्यायालय। मैनी टाइम्स कोर्ट आर सीन ओनली एज सच आर्बिट्रेटर्स एंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और प्राइवेट पार्टी। देखो, मैंने जैसे आपसे कहा कि जुडिशरी से हमारा मतलब क्या है। जुडिशरी से हमारा मतलब है न्यायालय, यानी कि वो ऑर्गेन गवर्नमेंट का जो न्याय करता है, वो ऑर्गेन गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। यानी कि मान लीजिए डिस्प्यूट सेटल करने का मतलब ये है कि डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी डिस्प्यूट होता है सोसाइटी में, उन तमाम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया में जो पावरफुल कोर्ट्स हैं उनकी कैटेगरी में आता है। Right from 1950, the judiciary has played an important role in interpretation and in protecting the constitution। 1950 से यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तब से अब तक जो जुडिशरी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किसमें? इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक, कोई भी गवर्नमेंट संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी संविधान से आगे जाकर काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो संविधान को बचाए, संविधान को प्रोटेक्ट करे। इन दिस चैप्टर, तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर को, यानी कि चैप्टर आपका क्या है? द जुडिशरी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी का मतलब क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी को हम कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि इफ़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वायलेटेड, अगर कोई भी किसी नागरिक के बुनियादी या मौलिक अधिकारों को का वायलेशन करता है, शोषण करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये आज़ादी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन अधिकारों को बचाए, उनको प्रोटेक्ट करे और उस वायलेशन को रोके। और वायलेशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट वायलेशन के अगेंस्ट में रिट भी इशू कर सकती है। The role of the judiciary in interpreting the constitution, the relationship between the judiciary and the parliament of India। इसके अलावा जो जुडिशरी है, जुडिशरी ही इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसके अलावा जुडिशरी और पार्लियामेंट में क्या रिलेशनशिप है ये भी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है? इन एनी सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप एंड गवर्नमेंट। ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखो, कोई भी सोसाइटी हो वहाँ पर डिस्प्यूट ज़रूर होते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, डिस्प्यूट बिटवीन द ग्रुप्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। अब ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये डिस्प्यूट्स कौन सेटल करे? तो ऑल द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड दैट इंडिपेंडेंट बॉडी इज़ नोन एज द जुडिशरी। और इसी इंडिपेंडेंट बॉडी को हम क्या कहते हैं? जुडिशरी। अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ, और ये जो जुडिशरी है जो भी काम करती है वो कैसे करती है? कानून के अकॉर्डिंग, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग।
This idea of rule of law implies that all individuals, rich and poor, men or women, forward or backward caste, are subject to the same law. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का सिंपली ये मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करता हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। यानी कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे उसके लिए अवार्ड मिलना है, रिवॉर्ड मिलना है, आप उसको अप्रिशिएट करोगे। और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, वो पनिशमेंट का हकदार है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ये नहीं कि वो किसी पावरफुल पार्टी से बिलोंग करता है, या वो कोई नेताजी हैं, या वो किसी नेता का बेटा है, किसी अधिकारी का बेटा है और उसने कोई क्राइम अटेम्प्ट किया है, तो आप उसको छोड़ दो ये कहकर कि ये बंदा एक पावरफुल इंसान या नेताजी का बेटा है। नो, कानून के नज़र में सब बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान ने गलत काम किया है, अगर कोई क्राइम किया है, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। The principal role of judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of law. तो जुडिशरी का क्या मतलब है? जुडिशरी का जो प्रिंसिपल रोल है वो यही है कि कानून को प्रोटेक्ट करे और इसके अलावा तमाम लोगों को मतलब एक ही लॉ को फॉलो करवाए और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को ही इस्टेब्लिश करे। इट सेफ गार्ड राइट ऑफ इंडिविजुअल, सेटल डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड इंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। ये भी जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करे। इसके अलावा जो भी झगड़े डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करे और क्या कहते हैं, और लोगों को मतलब इस बात की श्योरिटी दिलवाई जाए, इस बात को श्योरिटी लोगों को होनी चाहिए कि तमाम लोग कानून की नज़र में क्या हैं? बराबर हैं। In order to be able to do all this, it is necessary that judiciary is independent of any political pressure. और ये तमाम काम कब पॉसिबल हो सकते हैं? ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब जुडिशरी अपने तमाम कामों को, अपने तमाम कार्यों को बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के करे। यानी कि जुडिशरी पर किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हाउ इज़ दिस इंडिपेंडेंट इंश्योर्ड? तो अब सवाल उठता है कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब क्या है? तो देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी जो है वो अपने तमाम कामों, तमाम कार्यों को करने में इंडिपेंडेंट है। यानी कि जुडिशरी जो भी डिसीजन लेगी वो इम्पार्शियल होकर लेगी, किसी के फेवर में नहीं लेगी, बाइज्ड नहीं होंगे, वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेगी। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी है, किसी ने सही किया है तो उसको हमें क्या करना है? उसको रिवॉर्ड भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, the other organ of government like the executive and the legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice. जैसे गवर्नमेंट के हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो जुडिशरी है वो क्या है? जुडिशरी जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने के कामों में जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकते, सेम इसी तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी जुडिशरी के कामों में जुडिशरी को किसी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। यानी कि जुडिशरी जो जजमेंट लेगी, जो भी डिसीजन लेगी, वो इम्पार्शियल होकर लेगी। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो, जैसे कि लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी के कामों में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर ऑफ फेवर। और जो भी जजेस होंगे वो जजेस अपने काम को बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के करेंगे। यानी कि जजेस जो भी डिसीजन लेंगे वो बिना किसी फेयर के लेंगे। यानी कि किसी पॉलिटिकल ग्रुप, किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा। वो बिना किसी डर खौफ के डिसीजन लेंगे जो जस्टिस से रिलेटेड हो, जो इम्पार्शियल होकर लेंगे, किसी की फेवर में डिसीजन नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी का मतलब है ये सब। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई arbitrariness or absence of the accountability. Judiciary is a part of the democratic political structure of the country. तो देखो,
जुडिशरी क्या है? जुडिशरी हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से लेजिस्लेचर हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिस तरह एग्जीक्यूटिव हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसी तरह जुडिशरी भी हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। It is therefore accountable to the constitution, to the democratic tradition and to people of the country. It is यानी कि जो जुडिशरी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अकाउंटेबल है। अगर हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जुडिशरी भी जो होती है वो संविधान को क्या है? अकाउंटेबल है। संविधान को अकाउंटेबल होने का मतलब ये है कि जुडिशरी जो काम करेगी या गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन काम करेंगे वो विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिमिट सेट की हैं उसी के अंदर रहकर काम करना है, उनसे बाहर जाकर काम आप कर नहीं सकते। How can the independence of judiciary be provided and protected? The Indian Constitution has ensured the independence of judiciary through a number of measures. The legislature is not involved in the process of appointment of judges. देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो किसी के प्रेशर में रहकर काम नहीं की गई। क्योंकि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो जजेस का अपॉइंटमेंट जो लेजिस्लेचर शामिल नहीं होती। इसके अलावा इट वॉज बिलीव द पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जजेस के अपॉइंटमेंट में उनका कोई दखल नहीं होता। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज जज पर्सन्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ लॉयर, क्योंकि जज सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज उन्हीं को बनाया जाता है जिनको लॉ की कंप्लीट नॉलेज हो, जो लॉयर रह चुके हों, तो उन लोगों को जजेस बनाया जाता है। इसके अलावा जो जजेस होते हैं द पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन और हिज हर पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, या किसी भी जज मतलब जजेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई पॉलिटिकल क्राइटेरिया पॉलिटिकल बैकग्राउंड रही हो। जज इसके अलावा जो जज होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड पीरियड के लिए चुने जाते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं है कि जजेस को ये डर नहीं है कि भाई अगर फैसला या जो जजमेंट है वो किसी की फेवर में नहीं आया तो उन्हें हटा देंगे। उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, और ये जो जजेस होते हैं ये अपने पोस्ट पर अपने रिटायरमेंट की एज तक बरकरार रहते हैं। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस जज में बी रिमूव, जजेस किसी एक्सेप्शनल केसेस में भी उनको रिमूव किया जा सकता है, और उन्हें रिमूव करने का भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जजेस को कब रिमूव किया जाता है? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान का उल्लंघन करें तभी आप उनको रिमूव कर सकते हो, और वो तरीका कहलाता है इम्पीचमेंट। बट अदरवाइज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर जजेस कुड नॉट फंक्शन विदाउट फेयर और फेवर, क्योंकि जजेस एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं तो ये इस बात की श्योरिटी है कि वो बिना किसी डर खौफ के अपना जजमेंट ले सकते हैं, बिना डर खौफ के अपने काम को अंजाम देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन prescribe very difficult procedure for removal of judges. The constitution makers believe that a difficult procedure of removal would provide security of the office to the member of judiciary, और ये इस बात की श्योरिटी दिलवाता है कि जजेस का, जैसे मैंने आपसे कहा, जो उनका रिमूवल है वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। वो कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर जजेस कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तभी हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ये भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट के ज़रिए उनको रिमूव किया जाता है, क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, इसलिए वो बिना किसी डर खौफ के ही काम करते हैं। जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा जो जजेस होते हैं वो, या जुडिशरी जो है वो ना ही लेजिस्लेचर पर डिपेंड करती है ना ही एग्जीक्यूटिव पर, यानी कि जुडिशरी फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो वो इन दोनों ऑर्गन पर डिपेंड नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस, जजेस को जो भी सैलरी दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी सैलरी और अलाउंसेज को मेंशन किया गया है। आर नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, और जजेस को जो सैलरी दी जाती है उसके लिए लेजिस्लेचर के किसी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। द एक्शन एंड द डिसीजन ऑफ जज आर इम्यून फ्रॉम द पर्सनल क्रिटिसिज्म, इसलिए इनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो किसी पर्सनल क्रिटिसिज्म से फ्री होते हैं। जुडिशरी हैज़ अ पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जुडिशरी के पास ये अधिकार है, उसे ये पावर है कि जो लोग गलत हैं तो उनको वो पनिशमेंट दे सकती है।
दिस अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म. Parliament cannot discuss the conduct of the judge except when the proceeding to remove a judge is being carried out. पार्लियामेंट जो भी जजेस होते हैं उनकी किसी भी चीज़ को पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, उनके जजमेंट को आप डिस्कस नहीं कर सकते. बस पार्लियामेंट को क्या है कि जब उन्हें रिमूव करना होता है जजेस को, तब वहाँ पर पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट पास किया जाता है उनको रिमूव करने को लेकर. अदरवाइज पार्लियामेंट में जजेस की जजमेंट वगैरह पर किस तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया जाता. दिस गिव द जुडिशरी इंडिपेंडेंट टू एडजुडिकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज. इस तरह हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, उस पर किसी तरह का कोई किसी का दबाव नहीं है, वो बिना डर खौफ के काम करती है और वो इंडिपेंडेंटली काम करती है. और जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी वो डिसीजन और जजमेंट सही से नहीं ले सकती. ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.